नमस्कार दोस्तों, देखिए आज जिस फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो भाई एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप फंड। अभी के समय में अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से फंड्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, तो देखिए एचडीएफसी मिड कैप फंड सबसे ऊपर है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसके बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं क्योंकि उसके जो रिटर्न्स जो थे उसके कितने बेशुमार थे और कितने ज्यादा अच्छे थे ये सभी को पता है। लेकिन उसके अंदर गिरावट भी चल रही है पिछले 6-7 महीने से, तो उसके बारे में भैया बहुत लोग जानते हैं। साथ में एसबीआई का जो मिड कैप फंड है उसके बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों की क्वेरी आ रही है। तो उन तीनों में से एक फंड को मैं कवर कर रहा हूं, एचडीएफसी मिड कैप फंड को। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के सामने इसकी परफॉर्मेंस दोनों का थोड़ा सा मैं कंपैरिजन भी करूंगा। साथ में एसबीआई मिड कैप फंड है उसको भी मैं ले लूंगा। आपको पता लग जाएगा कि भाई तीनों फंड्स के अंदर अभी परफॉर्मेंस किसकी निकल कर आ रही है। ठीक, शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और अगर करके बैठे हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम डिटेल में वन बाय वन पूरी की पूरी जो वीडियो है कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसके अंदर मैं दूसरे फंड्स भी कवर करने वाला हूं आपकी सहूलियत के लिए, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी मिड कैप फंड। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स कौन सी एएमसी के चलते हैं, तो भाई सबसे नंबर वन तो एसबीआई है और दूसरे नंबर पे ना एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस आता है। वैसे देखने को आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस दूसरे नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, लेकिन स्कीम्स जो जो ज्यादा चलती है ना वो एचडीएफसी की है, ऐसा मुझे लगता है। लोग पसंद भी करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, आपकी सहूलियत के लिए, आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड, इसके अंदर आप जब आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिखेगी रैंकिंग। इसकी रैंकिंग के अंदर इतना सा भी फर्क नहीं आया है। रैंकिंग पहले भी 5 स्टार थी और अभी भी इसकी रैंकिंग 5 स्टार ही बनी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। भाई इक्विटी है तो रिस्क मीटर तो वेरी हाई रहेगा ही रहेगा। साथ में 3 साल का सीएजीआर 26.36% है, पहले कम हो गया था लेकिन अब सीएजीआर दोबारा से बढ़ गया। आगे एनएवी है इसका 223 रुपये 50 पैसे। 223 रुपये 50 पैसे चल रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने 323 रुपये बोल रहा था। तो भाई 225 रुपये के आसपास इसका जो है एनएवी पहुंचने वाला है, तो एनएवी देखा जाए तो काफी बढ़ गया है। चलते हैं इसके रिटर्न वाले पोर्शन पर, वो देखते हैं कैसे चल रहे हैं। ये देखिए, ये है इसका रिटर्न वाला पोर्शन। अब इसके जो रिटर्न वाले पोर्शन है उसमें मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जो मोतीलाल ओसवाल है और एसबीआई है दोनों को ओपन कर लेता हूं, जिससे कि आपके सामने ना जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि भाई किस फंड के अंदर कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है इसको मैं ओपन कर लेता हूं आपके सामने। एक और विंडो ओपन हो गई और साथ में मैं आपके लिए एसबीआई मिड कैप फंड उसको भी ओपन कर लेता हूं, जिससे कि उसका डायरेक्ट प्लान जो है वो भी आपके सामने ओपन हो जाए। आपको ना जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि भाई तीन फंड्स के अंदर अभी पोजीशन क्या चल रही है। भले ही मैं मोतीलाल का और एसबीआई का एक बार के लिए रिव्यू नहीं कर पाऊं तो भी आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले एचडीएफसी, फिर मोतीलाल और उसके बाद है एसबीआई। अब हम सबसे पहले एचडीएफसी पे चलते हैं। यहाँ देखिए 10 साल का सीएजीआर है 19.26%, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 साल का है 22.32%, ये भी बिल्कुल ओके है। 5 साल का सीएजीआर 30.42, 3 साल का सीएजीआर 26.36 और 1 साल का सीएजीआर 10.17%। भाई ये भी बहुत अच्छा है, 1 साल में 10% के रिटर्न से निकाल के दे चुका है। इनफ है इस कंडीशन में, जिस तरीके की कंडीशन चल रही है ना उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। साथ में 6 महीने में 14.62% है, 3 महीने में 5.42% और 1 महीने में 4.62%। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसके जो रिटर्न दिख रहे हैं उससे भैया पूरी तरह से सेटिस्फाइड दिख रहा हूं। प्रॉपर रिटर्न निकाल के दिए इसके, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन चल रही है तब भी मैं कंडीशंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। मोतीलाल ओसवाल पे चलते हैं भाई, उसका हाल देख लेते हैं। ये देखो भाई लोगों, 10 साल का सीएजीआर 19.22%। देखो मैं इसकी बात नहीं कर रहा,
ये जो 3 साल से लेकर 10 साल है इसको मैं छोड़ रहा हूँ। हम देखते हैं 1 साल से, क्योंकि वहीं पर हमारे को देखना है। 1 साल में है 1.43%, 6 महीने में है 10%, 3 महीने में है 0.60% और 1 महीने में है करीबन 2.50%। तो 1 साल में सिर्फ इसने 1.5% से भी कम के रिटर्न्स दिए हैं। वहां पर 10% है एचडीएफसी में, यहाँ पर सिर्फ 1.5% भी नहीं है, 1.5% मान लेते हैं। अब आते हैं हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ। इसके अंदर भी मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ 1 साल को देख रहा हूँ। 1 साल का रिटर्न देखिए 0.07% है ही नहीं रिटर्न। 6 महीने में 5%, 3 महीने में करीबन 2.59% और 1 महीने में 2.57%। तो पिक्चर आपके सामने है कि पिछले 1 साल में एचडीएफसी का 10% का रिटर्न है और मोतीलाल का 1.43 है और एसबीआई का 0.07%, मतलब दिया ही नहीं है रिटर्न। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि अभी के समय में एचडीएफसी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेकार है या एसबीआई मिड कैप फंड बेकार है। देखिए हर 3-4 साल में, 5 साल में हर फंड का एक ऐसा टेनर आता है, एक पीरियड आता है। तो ये चीज तो क्लियर है कि एचडीएफसी अभी के समय में विनर चल रहा है। एक टाइम ऐसा भी था कि जब एचडीएफसी के रिटर्न डाउन चल रहे थे और मोतीलाल ओसवाल इससे ज्यादा रिटर्न दे रहा था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना एचडीएफसी बेकार हो गया या एसबीआई बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। एसबीआई का भी एक पीरियड चल रहा था जब बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, वो इन दोनों से ज्यादा रिटर्न दे रहा था। तो ऐसा नहीं है सारे फंड्स अच्छे हैं। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म तक, साल 1.5 साल तक रिटर्न निकाल कर नहीं दे रहे हैं, तब भैया कुछ ना कुछ कॉल लेने की जरूरत पड़ती है, ये पक्की बात है। तो ये हो गया हमारा इन तीनों फंड को लेकर कंपैरिजन, जो आपके लिए बहुत जरूरी था। अब आगे चलते हैं हम अपने इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे। देखते हैं भैया इसका फंड ने क्या कमाल कर रखा है। देखो भाई, ऐसा है कि 93-93.5% पैसा इक्विटी के अंदर है और करीबन 6.5% पैसा अभी भी इनके पास कैश है। इन्होंने पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगाया हुआ है। मार्केट इनको लग रहा है कि अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई है, जो कि एक्चुअल में नहीं हुई है। और इसके अंदर सिर्फ 73 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। और लार्ज कैप के अंदर करीबन 33% है, मिड कैप के अंदर है 62.77% और 3-3.5% है स्मॉल कैप में। ये पोजीशन है इसके पोर्टफोलियो की। आगे चलते हैं। सेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं। 24.69% फाइनेंशियल सेक्टर है, 13.88% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इसका जो सेक्टर है वो, 12.5% टेक्नोलॉजी मान लीजिए, हेल्थ केयर 12.5% मान लीजिए, इंडस्ट्रियल है 9.7, कंज्यूमर स्टेपल्स है 8.33, मटेरियल है 6.78% और एनर्जी है 4.14%। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टर्स का। आगे चलते हैं। अब आते हैं इसका जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है उसको देखते हैं। इसमें देखो 12 साल से ज्यादा पुराना फंड हो चुके हैं इसको ये जो 1 जनवरी 2026 आएगी 13 साल हो जाएंगे। 13 साल का सीएजीआर है इसका 21.25%, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है मिड कैप के हिसाब से। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। और ये मैं बात करूं तीनों फंड्स का जो बेंचमार्क है वो सेम ही है, एसबीआई का, मोतीलाल ओसवाल का, इनका सेम ही है। ओपन एंडेड है, एक्सपेंसिव रेशियो 0.71% है, 84,855 करोड़। आप सोचो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, इस एक फंड के अंदर, ठीक। और रिस्क रेट लो है और टर्नओवर रेशियो 14.39% है। इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है और मिनिमम एसआईपी भी 100 रुपए है इस फंड के अंदर। इसके अलावा एग्जिट लोड है इसका 1%, 365 दिन के अंदर उसके बाद 0% है। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। तो भाई ये है इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू आपके सामने। अब मैं बात करूं प्लस, मतलब इसके कॉन्स की और इसके मेरिट डिमेरिट्स की, तो देखिए कॉन्स वगैरह इसके अंदर अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर बात करूं इसके अंदर भैया पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, तो देखो भाई रिटर्न्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गिरावट के अंदर भी गिरावट नहीं हुई है, रिटर्न्स अच्छे निकाल के दे रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। 5 स्टार की रैंकिंग है, एक्सपेंस रेशियो हल्के से ज्यादा है, थोड़े से कम होने चाहिए, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। अभी एचडीएफसी का समय चल रहा है तो एचडीएफसी अच्छा भाग रहा है। ठीक है ना। तो भाई बाकी मोतीलाल वाले या एसबीआई वाले निराश मत होइएगा, उनका मैं अलग से रिव्यू करूंगा, कंप्लीट रिव्यू करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में किसमें कहानी चल क्या रही है। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे क्रिएट कराना चाहते हैं या आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं,
तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।